होमवर्क बोलिएगा। टाइप 3 बोलते जाएंगे। टाइप 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ध्यान दीजिएगा। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मीटर मिनट में 3/4 किलोमीटर। धारा के विपरीत जिसको आप लोग बोलते हैं अपस्थित। 3/4 किलोमीटर 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा। तो दूरी बटा समय बराबर चाल निकालने आ गया आप लोग को। सही है। उसी दूरी को वापसी, वापसी का मतलब डाउन स्ट्रीम। उसी दूरी को जल्दी बोलिए। 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 1/6। क्या एग्री हैं आप लोग? तो जल्दी से हल कर लीजिए। सही है। डीएस यूएस मालूम है तो शांत जल में नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल तो चलिए जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा। 7.5/2 घटा के दूसरे भाग दीजिएगा 1.5/2। बोलिएगा रेशियो कितना आ जाएगा? 5:1। लेकिन आपको इतना नहीं करने का, आपको रेशियो निकालना है। दूरी सेम है, दूरी सेम है, समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाए। तो 15 मिनट और 10 मिनट है तो उलट के हो जाएगा 10 और 15। 2:3। अब शांत जल में चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल घटा के दूसरे भाग। देखिए तो 5:1 आ गया। तो जब रेशियो पूछ रहा है तो निश्चित राशि की ओर जाने की जरूरत नहीं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? 12 13 14 15 15। ध्यान दीजिएगा। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और 70 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात। तो समय बराबर होता है विद्यार्थी जी दूरी बटा चाल। दूरी दिया हुआ है 53 किलोमीटर है, एक दिया हुआ है 70। ध्यान दीजिए 53 किलोमीटर धारा के साथ, तो धारा के साथ चाल हो जाएगा 26.5। कितना हो जाएगा? 26.5। धारा के विपरीत चाल हो जाएगा 17.5। यहाँ समय हो जाएगा 2, यहाँ समय हो जाएगा 4। कट क्या आ जाएगा? 1:2। क्या दूरी बटा चाल करने नहीं आ रहा है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। आसान था। बोलिए जल्दी। कितना था? 16 17 17।
शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो दिया हुआ, तो अलग अलग दूरियों के बीच रेशियो 10:7 है। दूरियां क्रमशः नाव के विरुद्ध और धारा के साथ लिए गए समय का अनुपात, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहला दूरी 10 और दूसरा दूरी 7। सही है। चाल पहला है धारा के विरुद्ध, धारा के, तो धारा के विरुद्ध चाल हो जाएगा, जल्दी बोलिए। धारा के साथ चाल हो जाएगा। अब जल्दी से रेशियो निकाल लीजिए, जल्दी बोले। क्या आंसर देने आ गया? पहला था धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई, दूसरा था धारा के साथ यानी x प्लस वाई। क्या आसानी से समझ में आ गया? तो दूरी बटा चाल कर देंगे, समय निकल जाएगा। 18, 19, 20 खत्म। बनाए हैं? चलिए टाइप आ जाइए। 4, 1, 2, 3, 4, कितना? 4। सीखिएगा। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने में और 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? शांत जल में नाव की चाल से, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक। x जो है 22 से 50% अधिक, यानी 2 तो ही थी, यानी 3 भी तो ही। अब 30 किलोमीटर धारा के साथ, सही है, 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में टोटल समय भी का मान निकालने आ जाएगा। जल्दी बोलिए, हल करिए ना। भी का मान कितना आ गया? तो शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो 9, धारा की चाल पूछेगा तो 6। तो धारा की चाल पूछ रहा है, जल्दी आंसर दे। क्वेश्चन आसान था, बोल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम, 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम। बोलिए, मन में कोई बात है तो बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक मोटर बोट के शांत जल में चाल 9 और धारा की चाल 1। दो स्थान ए से बी तक दूरी तय करने और वापस, यानी जाएगा अगर डाउन स्ट्रीम में तो आना पड़ेगा, तो जाएगा अगर 9 तो आएगा 9-1। अब चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा 4:। टोटल समय 9 घंटे, यहां भी टोटल समय, दूरी निकालना है 4 गुने समय। आंसर जल्दी बोल। बनाने आ गया? आसान था। चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा क्योंकि दूरी सेम है। बनेंगे? बोल नहीं रहे। कितना था? 11, 12, 12। लोकेश धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ 27 किलोमीटर जाने में, सीखिएगा। विपरीत का मतलब हो गया x माइनस वाई और साथ का मतलब हो गया x प्लस। बोलिए ना जल्दी। x 6 दिया हुआ है ना, टोटल समय जल्दी बोले
अब बाएं का मान आपको ऑप्शन से रखने के लिए सिखाए थे, बोलिए। तो बाई का मान ऐसा रखिए जो काट दे। 3 रखने पर 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, हाँ या ना? यानी बाई का मान, जल्दी बोलिए। आप सब तो बनाइए लिए, कैसे नहीं बन रहा है? बन गया ना? 13। 13। झील का मतलब होता है शांत जल, किसमें होता है? झील, तालाब लिख देगा मतलब शांत जल। 14। 15। 16। 17। 17। स्टीमर समुद्र में 50 किलोमीटर जाने में नदी के धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर जाने में साढ़े, धारा की चाल कितना? 50 किलोमीटर क्या लिखल है? और नदी में तो इस समुद्र का मतलब शांत जल थोड़ी को, समुद्र में धारा थोड़ी को नहीं होता क्या? द स्टीमर टेक्स टोटल 5.5 घंटे लिया टू ट्रेवल 50 किलोमीटर टू द सी। शांत जल लिखना चाहिए था। अच्छा देखते हैं बना के। कई किलोमीटर? एक्स और 48 किलोमीटर धारा के विपरीत न है। कई घंटे? देखिए तो एक्स का मान, इसका मतलब होना चाहिए धारा के साथ होना चाहिए, x+2। हाँ लिख लीजिए। कितना? तो एक स्टीमर समुद्र में 50 किलोमीटर धारा की दिशा में लिखिएगा, धारा की दिशा में, और नदी के धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर जाने में 5.5 घंटे। एक्स का मान कितना आ गया? बनाने आ जाएगा। 18, 19, 20, 21। राम किसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर जाने में और धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर जाने में 9 घंटे। नाव धारा की दिशा में 13.5 किलोमीटर जाने में और लौटने में समय का रेशियो है 1:2। सीखिए, धारा के दिशा में जाने में और लौटने में समय का रेशियो दिया है 1:2, यानी चाल का रेशियो हो जाएगा। सही है। अब आप लोगों को लिखा है 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और क्या लिखल है? 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टोटल कई घंटे? तो जल्दी से भी का मान निकाल लीजिए, जल्दी। तो भी का मान आ गया 4। अब भी का मान 4 आ गया, तो पूछा जा रहा है किसकी चाल, जल्दी बोलिए। धारा की चाल। तो बाई निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, तो 8 और 4 12 बटा, सॉरी घटा के दूसरे भाग, 8 में से 4 गया, 4/2 का मतलब, जल्दी बोल, क्या आंसर 2 किलोमीटर पर आवर? समझ में आया? अगर शांत जल में नाव की चाल पूछते तो जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल इसलिए घटा के दूसरे भाग। बन गया भाई जी? बोल नहीं रहे हैं। समय का रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो बदल जाएगा क्योंकि दूरी सेम है।
22 22 केयर कीजिएगा। नाव धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर और प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाने में, पर 22 किलोमीटर अनुकूल, अनुकूल का मतलब हो गया 9 प्लस बाय, प्रतिकूल 28 किलोमीटर यानी 9 माइनस, टोटल कई घंटे। तो बाई का मान ऑप्शन से रखने के लिए नहीं सिखाए हैं, जल्दी बोलिए, रखने आ जाएगा, रख लीजिए, जितना भी आ जाए। पहले दशमलव वाला बाद में रखिए, पहले 3 रख के देखिए। तो 12 से कटने वाला नहीं, 4.5 रख के देख लीजिए। नहीं, नहीं आया, तो फिर 6.5 रखिए। 15.5 ही भी नहीं आएगा क्या? 2 आ रहा है, 9 2 11, हाँ 2 आएगा, वो आंसर ही गलत है। बाई का मान क्या आना चाहिए, ऑप्शन चेंज कर लीजिए। बाई का मान कितना आना चाहिए, तो बन जाएगा 23। आंसर सुधार लीजिएगा अपने वाले में। तेंदुलकर एक नाव को धारा के दिशा में 18 किलोमीटर जाने में और 16 किलोमीटर झील में कुल कई घंटे? 18 किलोमीटर धारा के दिशा में x प्लस, सही है। और बोलिए 16 किलोमीटर झील का मतलब कई घंटे? धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में, जल्दी बोलिए, यानी x माइनस वाई, तो आपका आ गया 7। कितना आ गया? आ गया x माइनस वाई आपका 7 आ गया। तो ऑप्शन से ढूंढ लीजिए, बाई का मान पूछ रहा है, तो बाई का मान पहला ऑप्शन कितना है? 4। तो बाई का मान अगर 4 रखिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 11। 11 से कटने वाला नहीं। बाई का मान चेंज करिए और बोलिए, बाई का मान 5, तो x का मान आ जाएगा 12। 12 भी रखिएगा तो 12/17 से कटने वाला नहीं। अगला ऑप्शन, बाई का मान अगर आप 1 रखिएगा तो x का मान 8, 1 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, हाँ या ना? 9 से काटिएगा 2 घंटा, 8 से काटिएगा 2 घंटा, 4 आ रहा है। इसका मतलब बाई का मान 1 बिल्कुल। क्या आपको बनाने आ गया? नहीं तो फिर हल करने में टाइम लगेगा आपको। बनेगा जी? 24। 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 नाविक एक दूसरे की ओर रवाना होता है। ए से बी की चाल इतना और इतना है। एक दूसरे की ओर का मतलब एक डाउन स्ट्रीम, तो एक होगा x1 प्लस वाई, तो एक होगा x2 माइनस। तो अपोजिट डायरेक्शन बाई बाई कट जाएगा, सापेक्षिक चाल होगा x1 प्लस, हाँ या ना? बोलते नहीं है। तो ध्यान दीजिए, दूरी हो गई 108, सापेक्षिक चाल 15/12, यानी कितने घंटे में मिल जाएगी? का आंसर देने आ गया। बाई बाई दोनों क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल जुटेगा ना,
तो बाई प्लस बाई माइनस करना जाएगा, बोल नहीं रहे हैं। कितना था? 25, 26, 27, 27। एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, यानी चाल एक्स का दिया हुआ है। नहीं, धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतना ही दूरी तय करने में लगे समय का दुगना है। समय दुगना है तो चाल उसका उल्टा ना। 3.5 किसका चाल दिया हुआ? जोड़ के दूसरे भाग। निकालना किसका है? घटा के दूसरे भाग। हो गया जी, बोलबे नहीं कर रहे हैं। जोड़ के दूसरे भाग और निकालना है उसको घटा के दूसरे भाग। धारा के विरुद्ध निश्चित दूरी तय करने में लगा समय इतना ही दूरी धारा की दिशा में तय करने का दुगना है। समय दुगना है तो चाल उसका उल्टा हो गया। एक्स का दिया है जोड़ के दूसरे भाग, बाई का निकालना है घटा के दूसरे, बन जाएंगे, यानी हो जाएगा 7 बचे अपांत्य 7 बटा। ऑप्शन में नहीं है, सुधार लीजिएगा। आंसर कितना आ जाएगा? आया है आप लोग को? 1 नहीं दिए थे? बनाए ना? 2, 3, 4, 5, 5। धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल का 1/4 का मतलब 4 तो ही एक्स वाई दिया हुआ है। आगे धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर जाने में कई घंटा? 4 घंटा ना, यानी चाल हो गई, जल्दी बोलिए। 7.5 किसका? एक्स प्लस, यानी 5 से यानी 1.5, यानी होगा 6, आई हो गया 1.5। जल्दी 6 1.5 समझ में आया? इस दोनों का जोग है, जोग का तुलना 4 1 5 से 1.5 बार में तो 1.5 गुने 4 6, 1.5 गुने 1 1.5। क्या यहां तक समझ में आया? अब 45 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत, धारा के, तो जल्दी बोलिए 4.5 ना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी आंसर कई घंटा। हमको तो आसान लगा। आया समझ में? हमको लगता आप लोग बनेबे नहीं किए, तो इतना आसान का है पूछे। फिर से 6 6 गप नहीं कीजिए। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुने लीजिए। धारा की चाल की है लिखा हुआ। एक नाव 400 मीटर झील को 400 मीटर चौड़ी झील को क्या हुआ? अच्छा, धारा की दिशा में चाल धारा की चाल की लीजिए। बहुत अच्छा दिवा, ध्यान दे दिए। यानी एक्स के लिए चलेगा। 2 मिनट 40 सेकेंड को लिख सकते हैं 160 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में निकल गया। किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। सही है। शांत जल का मतलब एक्स का मान हो गया।
जीरो से जीरो खत्म, चार चौ, पाँच दूने, चार नमा, यानी एक्स का मान जल्दी बोलिए। तीन नौ तो ये तीन तो ये 12। अब पूछता क्या है, जल्दी बोलिए। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा। धारा के विपरीत ना, तो 9 में से 3 गया, जल्दी बोलिए। 6 का मतलब जल्दी। क्या क्वेश्चन आसान था? बोल नहीं रहे आप लोग। दूरी मीटर में तो समय सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5। फिर से बोलिए, कितना था? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13। एक नाव की शांत जल में चाल धारा के विपरीत चाल से, धारा के विपरीत चाल से 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, यानी 3 तो ये 1 ज्यादा, जल्दी बोलिए। यानी जल्दी बोलिए, बाई का मान हो गया जी। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। धारा के दिशा में 90 मिनट में 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा ना। धारा के दिशा मतलब x प्लस वाई, 1.5 से 15 बार में कटेगा। x प्लस वाई का मान जल्दी बोलिए। 15 ना, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, यानी यहाँ चाल हो गया 4 तिया 12, और यहाँ चाल हो गई थी। बोलिए ना, हाँ है ना। अब धारा के विपरीत 18 किलोमीटर, विपरीत मतलब 9 ना, कई घंटे, विपरीत मतलब x माइनस वाई। बोलिए, आसान था? बोल भी नहीं कर रहे हैं। बनेगा जी? बोलिए तो हाँ या ना। 14, 15, 16, 17, 17। एक नाव धारा के दिशा में, नाव धारा के दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत चाल से 4 किलोमीटर। कराए एक नाव धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल से 4 किलोमीटर, तो 2y बराबर 4, यानी y का मान घटाइएगा, x कट जाएगा ना। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। तो y का मान कितना आ गया? इस नाव से धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, धारा के विपरीत यानी x माइनस 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, यानी चाल हो गई। तो x माइनस वाई 6, जिसमें वाई 2, यानी x मन ही मन रखिएगा 8, लिखना नहीं, मन में रखना है, हाँ या ना। अब क्या पूछ रहा है? 320 मीटर चौड़ी झील को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा। अच्छा, 320 मीटर दूरी ना, और चाल है 5/18, क्यों किए, जल्दी बोलिए। दूरी मीटर में तो चाल मीटर प्रति, 40 से 8 बार में 8 इतना सेकेंड ना, 1 सेकेंड के 50 पैसा, तो इतना सेकेंड के कितना पैसा?
50 पैसे प्रति सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड के 50 पैसा, तो इतना सेकेंड के इतना गुने 50 पैसा करिए 72 रुपया। कै रुपया? तो आंसर दिया नहीं, आंसर कितना होना चाहिए कहीं देख लीजिए, गड़बड़ नहीं ना हुआ। एक्स का मान 8 निकाले, समझ में आ गया। 320 मीटर चौड़ी झील को पार करने में, तो झील मतलब शांत जल, दूरी 320, चाल 8 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में 5/18, 40 को 8 बार से गुना करेंगे 320 कट जाएगा। सही आंसर। आंसर कै रुपया बन जाएंगे? बोलबे नहीं कर रहे हैं। 18, 19, 19। स्टीमर की शांत जल में चाल धारा की चाल की, शांत जल में चाल धारा की चाल की 5 गुना। सही है जी। धारा के दिशा में 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, यानी चाल हो गई, जल्दी बोलिए। हो गया? बोल नहीं रहे हैं। अब 30 का मतलब हो गया विद्यार्थी जी, ये 25 सही हो गया। जल्दी बोलिए। तो लौटने में भी 4 घंटे का समय लगता है, तो स्टीमर की चाल कितनी बढ़ानी होगी? लौटने में भी, यानी x1 हो गया तो x2 माइनस y। 120 किलोमीटर 4 घंटे में चाल कितना होना चाहिए? यानी शांत जल में चाल होगा 5, उधर जुट जाएगा। ये 35 कहाँ से लिखे, जल्दी बोलिए। बाई तो वही ना रहेगा। नदी का धारा चेंज होने वाला आपके डर से नहीं है, आप अपनी चाल घटा बढ़ा सकते हैं। नदी की धारा की चाल घटा बढ़ा, तो पहले चाल था 25, अब हो गया कितना बढ़ गया? 10, किससे? 25 से, अगुने 100। आंसर 40%। कितना परसेंट? जल्दी बोलिए। आया समझ में? पहले था 25, अब हो गया कितने बढ़ाना पड़ा? 10, किससे? गुने 100। आंसर कै %? आसान था। कितना था? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26। एक्स और बाई का रेशियो दिया हुआ है 36:5। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाता है, तो वापस आने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, एक अप स्ट्रीम और एक, सीखिएगा, अप स्ट्रीम में चाल हो जाएगा 31 और डाउन स्ट्रीम में चाल। चाल समझ में आ रहा है? अब समय हो जाएगा, हाँ या ना? तो 5 घंटा और कै मिनट?
5 घंटा 10 मिनट को लिख सकते हैं 310 मिनट। कितना मिनट? अनुकूल में, तो अनुकूल का तुलना 31 से, प्रतिकूल निकालना है, यानी 400। 410 मिनट का मतलब, जल्दी बोलिए, 6 घंटा। बोलिए तो ऑप्शन में है कहीं? एक 310 मिनट दिया था डाउन स्ट्रीम का समय, तो डाउन स्ट्रीम का तुलना 31 से। अप स्ट्रीम का निकालना है, तो जब कभी भी दूरियां बराबर हो, चाल दिया रहे, समय का अनुपात उलट जाता है। पढ़े थे जी। अब बनेगा कितना था? 27, 28, 28। नदी में एक व्यक्ति किसी बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर जाता और वापस आता है, कई घंटे में? गया और, अगर 2D जाता 2D आता तो 10.5 घंटा लगता। D गया D आया तो कई घंटा? तो 2D जाता 2D आता तो 10.5 घंटा। 7 घंटा जाने में, तो लौटने में 3.5 घंटा नहीं हो गया? ठीक से पढ़िए क्वेश्चन। डी गया डी आया 5.5 घंटा में, तो 2D जाएगा 2D आएगा कितना घंटा में? जिसमें जाने में लग गया 7 घंटा, तो आने में लग जाएगा 3.5। बोलिए, आया भी समझ में? फिर से, आसान था। 29, 30, 30। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर x ज्यादा है 22 से, कितना अच्छी? यही ना लिखा हुआ है। धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर, अधारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में टोटल समय, जल्दी बोलो, छोतिया 3 घट जाएगा 4, 4 8 32। डीएस का मान, अब यूएसडीएस मालूम है, यूएसडीएस मालूम है, तो निकालना क्या है? शांत जल में नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग। बोलिए, आंसर आया? बनेगा, लेकिन बनाए नहीं हैं आप लोग। बोलिए, नहीं ना बनाए हैं? बनाए हैं। झूठ बोलने का भी खिताब आप ही को मिलना चाहिए। क्या होमवर्क बढ़ा लीजिए? होमवर्क जल्दी बोलिए, कितना दे दें? 5 तक हो गया खत्म, जल्दी बोलिए। बनाएंगे या छोड़ दें? तो होमवर्क लिखिए, टाइप 6 कै गो है? 36। 7 भी दे दे, तो होमवर्क हो गया टाइप 6। बना लेंगे ना? और जो नए बनाए वो आप जानिए भाई। होमवर्क हो गया टाइप 6, बना के आइए, जाइए।